पुतिन भारत की धरती पर कदम रख चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से भारत और रूस के दुश्मनों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि पुतिन इन 2 दिनों में भारत के साथ वो सैन्य समझौते कर सकते हैं जो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका को हिलाकर रख देंगे। दिल्ली का हैदराबाद हाउस सबसे बड़ी डील का गवाह बनेगा। यही होगा भारत रूस के बीच वो सैन्य समझौता जो 14,000 किलोमीटर दूर बैठे ट्रंप को परेशान कर रहा है। लगभग 1,000 किलोमीटर दूर बैठे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के माथे पर पसीना ला रहा है। चंद घंटों का वक्त ही अब बचा है जब पीएम मोदी और पुतिन एक टेबल पर हैदराबाद हाउस की छत के नीचे बैठे होंगे। दुनिया हिला देने वाले सैन्य समझौतों पर मोहर लग रही होगी। दिल्ली में गर्मजोशी से भरे पुतिन और मोदी डील साइन कर रहे होंगे। जाहिर है हैदराबाद हाउस से पाकिस्तान हिल जाएगा। क्योंकि रूस भारत को महाविनाशक हथियार देने वाला है। इनमें सबसे बड़ी डील उस S-400 डिफेंस सिस्टम की हो सकती है जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पानी पिला दिया था। S-400 को लेकर जिस सैन्य समझौते की संभावना है वो मेक इन इंडिया के तहत हो सकती है। रूस भारत को 50% तकनीक देने को तैयार है और रूस ये भी चाहता है कि 50% S-400 का निर्माण भारत में हो। अगर ये नई डील पक्की होती है तो ये न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़ा कदम होगा बल्कि हवाई सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान जैसे दुश्मन को हवा में ढेर करने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत रूस से केवल S-400 सिस्टम की 5 रेजिमेंट ही नहीं बल्कि उससे इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदने की तैयारी में भी। रक्षा मंत्रालय रूस से 300 इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदना चाहता है। पुतिन अगर ये समझौता कर लेते हैं तो भारत के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का अच्छा खासा स्टॉक होगा। इन मिसाइलों का खरीद मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। यही वजह कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी है। जिस दूसरी सैन्य डील पर समझौता हो सकता है वो है पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का पंतशीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 4 सालों से निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत इस रूसी रक्षक को भी अपने हवाई सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है। पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल से पंतशीर को लेकर डील संभव है। तीसरा सौदा Su-57 फाइटर जेट का हो सकता है। Su-57 फाइटर जेट दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान और इसीलिए हैदराबाद हाउस में जब पुतिन और मोदी एक साथ बैठेंगे तो इसकी खरीद पर भी चर्चा हो सकती है। Su-57 एक ऐसा लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता, यानी ये स्टील्थ टेक्निक से लैस है। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर होता है और कहा जा रहा है कि रूस भी इस विमान को भारत को बेचने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा भारत को समंदर में मजबूती देने के लिए पुतिन भारत आने से पहले परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी लीज पर देने का समझौता कर चुके हैं। भारत और रूस की सामरिक साझेदारी दशकों पुरानी है। अब मोदी और पुतिन मिलकर
इस साझेदारी को 10 कदम आगे ले जाने वाले हैं और इसका असर भारत की सैन्य शक्ति पर दिखना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, CP।